नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। ये काशी से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति, हर सनातनी जो संविधान में विश्वास रखता है, कल भी कह रहा था हर हर महादेव, आज भी कह रहा है हर हर महादेव और 365 दिन कहेगा हर हर महादेव। पर आज सुप्रीम कोर्ट से फव्वारा वाले गैंग को करारा तमाचा मिला है। ये फव्वारा वाले गैंग ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से इनको सुप्रीम रोक मिल जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बनारस कोर्ट को अपना काम करने से नहीं रोकेगा। टाई टाई फिस्ट फव्वारा गैंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सील ना करे जहां पे बाबा का शिवलिंग मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जहां प्राइमा फेसी शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस की बात है, दोनों धर्म की बात है। फव्वारा गैंग ने कहा कि वजू वही हो जहां शिवलिंग मिले। 3 बार उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करके कहा वजू वाले एरिया को क्या, वजू वाले एरिया का क्या, वजू वाले एरिया का क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वजू दूसरे एरिया पे कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगा रहे, पर जहां शिवलिंग मिला वहीं पे हाथ क्यों धोने, वहीं पे कुल्ला क्यों करना, वहीं पे मुंह क्यों धोना। और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के एरिया को सील किया। पर मानसिकता देखिए आप, जहां पे शिवलिंग मिला वहीं पे ये फव्वारे वाले गैंग को, जिसके अध्यक्ष लगता असदुद्दीन ओवैसी है, उनको वहीं पे वजू करना था। और 350 साल से वहां पे नंदी तड़प तड़प के भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे और वजू वहीं पे करना था। क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ख्याल इस सेक्युलर और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले पेटिशनर्स को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, साथ में कोर्ट ने, बनारस कोर्ट ने, क्योंकि साथ में बनारस कोर्ट में भी सुना जा रहा था, एक काफी जस्ट फैसला दिया। और क्योंकि कोर्ट कमिश्नर मीडिया के सामने कई बार आ रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को भी हटाया और कोर्ट कमिश्नर ने अपनी दलील को कबूल किया और अपनी गलती को कबूल किया। किसी भी हिंदू पक्ष के वकील ने यह नहीं बोला कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है। पर सुप्रीम कोर्ट में अहमदी जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुसलमान पक्ष को या फव्वारा गैंग को, वो ये कहते हैं कि बनारस कोर्ट का जजमेंट बायस्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली खारिज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ अपने जजमेंट पे लिख रहे थे कि रिपोर्टेडली शिवलिंग एट द प्लेस वेयर शिवलिंग इज फाउंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, अहमदी जी को शिवलिंग शब्द से चिढ़ हो गई। बाबा की नगरी में जब बच्चा बच्चा जानता है कि वो बाबा की नगरी है, वहां पे इनको शिवलिंग वर्ड से दिक्कत हो गई और उन्होंने ऑर्डर्स में वो वर्ड तक हटा दिया। और अगर इनका बस चलता तो ये वजू वहीं पे करते जहां पे बाबा का शिवलिंग मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश है। पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि फैक्ट्स और प्राइमा फेसी एविडेंस इनके खिलाफ था, ये साजिश को कंप्लीटली निरस्त कर दिया। और इसीलिए आज फव्वारा गैंग हारा और बाबा गैंग की जीत हुई है। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि फव्वारा गैंग का वाजू खाने में शिवलिंग को खंडित करने की जो ये सुप्रीम साजिश थी, इस सुप्रीम साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कामयाब किया। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि फव्वारा गैंग हारा और शिवलिंग की जीत हुई, भगवान भोले की जीत हुई। मेरे साथ अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले मेरे साथ सोहनलाल आर्या जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कल बोला था बाबा मिल गए, और उसके बाद काशी से कन्याकुमारी तक सबने बोला बाबा मिल गए। और सोहनलाल आर्या जी 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में, जनता का मुकदमा में, सनातन भारत के शो में आप जुड़ रहे हैं।
मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप जुड़ रहे हैं। सोहनलाल आर्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा आवाज वाइब्रेट कर रही है, मतलब स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। आपको आवाज वाइब्रेट कर रही है? मैं चाहता हूं वो वाइब्रेशन वो जी सोहनलाल आर्या जी वो फिक्स कर रहे। ये आपने कल कहा बाबा मिल गए, आपने कब देखा? और जब आपने देखा कि बाबा मिल गए और उस वक्त आपने शिवलिंग को देखा तो आपको पहले जो है भाव क्या आया? हाँ, पहली प्रतिक्रिया ये है उस समय की लगभग 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक जो है जांच कमीशन हुआ। तो जैसे ही जो वजू करने का स्थान है 25 बाई 25 का जो है वर्गाकार वह जमीन है जिसमें पानी से भरा हुआ था। मुस्लिम समाज वजू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके बीच में एक गोलाकार था जो कुएं की आकृति का था, उसमें कुछ था। देखिए स्टेज बाय स्टेज बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पानी निकाला गया, पानी निकलने के बाद वह शिवलिंग के आकार का कुछ दिखाई दिया। तब तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह क्या है। तदुपरांत जो है यह माननीय विशाल सिंह जी जो जांच कमीशन के इंचार्ज थे, कहे इसको चूंकि काई लगा था, इसको साफ करवाए। और साफ करने के बाद बिल्कुल स्वच्छ काले रंग का एक पत्थर था। प्रशासनिक अधिकारी आए जो कोई विशेषज्ञ थे, वो स्पष्ट आकर के बोले कि यह एक ही पत्थर में बना हुआ शिवलिंग सा प्रतीत होता है। और आप जो वीडियो वायरल हो रहा होगा देख रहे होंगे कि ऊपर जो है गोल सा अलग से जोड़ा हुआ है ईंट का टाइप का, जिसमें मतलब कि 4-5 लाइनें टाइप का है, धन के चिन्ह का टाइप का है, ये अलग से जोड़ा गया है। और फिर बाद में हम लोग चूंकि हम वादी पक्ष तो प्रतिवादी पक्ष को बुलाए कि भाई साहब ये देखिए शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो कहे ये फव्वारा है। हम कहे फव्वारा तो फव्वारा का दिखाइए, चालू करके दिखाइए। कहे नहीं चालू नहीं होता। हम कहे क्यों नहीं चालू होता? कहे वो वर्षों से खराब है। ठीक, अच्छा ये बताइए स्पष्ट जो है कि इसमें फव्वारा है तो पानी कहाँ से आता है और निकलता कहाँ से है? अगर फव्वारा है तो ऊपर उठता होगा पानी, वो सब सिस्टम दिखाई। कह रहे वो सब हम लोग नहीं जानते। हम कुछ तो दिखाइए। और आपको स्पष्ट कर दें, उस इतना कपड़े से पूरा साफ कर दिया गया था, कहीं भी पानी निकलने का स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, या कहीं भी फव्वारा टाइप की चीज़ नहीं थी। माननीय विशाल सिंह जी भी सारी बात को सुन रहे थे। वह कितना गहरा अच्छा एक और विशेष चीज़ कि इस बीच में एक गहरा वास्तव में था। तो विशाल सिंह जी जब उन लोगों से कहे कोई सीख लाइए जिसे देखा जा सके, तो कोई सब उसमें साथ नहीं दिए। विशाल सिंह जी खोज खाज के झाड़ू की सीख लाए, उसे मात्र 6 इंच गहरा था। तत्काल माननीय विशाल सिंह जी जो कि जांच कमीशन के इंचार्ज थे, तुरंत रोशनी किए और देखे कि क्या इसमें छेद और हो सकता है। लेकिन लगा कि वह छेद बंद था और कोई भी छेद उससे नीचे नहीं था, अगल बगल मतलब आप कह रहे हैं सोहनलाल आर्या जी कि जो ये मुसलमान पक्ष में लोग कह रहे हैं कि ये फव्वारा था, आप उस वक्त आपने देखा और आपने ये आपके सामने ये सबने एग्री किया कि वो शिवलिंग था? हाँ, हम तो स्पष्ट बता रहे ना कि हम उन लोगों को कहे कि आप अगर फव्वारा है, ठीक है हम मान लेंगे फव्वारा, आप चालू तो करके दिखाइए। तो कहे खराब हो गया है। हम कहे खराब हुए कब तक हुआ? कहे वर्षों हो गया है। हम कहे अच्छा फव्वारा है तो कोई प्रमाण दिखाई कि यह फव्वारे का होता है। अक्सर फव्वारे में ये होता है कि पानी है तो इसमें फव्वारे निकलने का साधन होता है, पानी बहने का साधन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोहनलाल आर्या जी, जब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो दिखाया जा रहा है कि वजू खाने को क्लीन किया जा रहा है और उस वजू खाने में जो क्लीन किया जा रहा है, तो जो शिवलिंग जो कई जानकार कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है वहां पे, उसमें वहां पे खंडित भी है। तो क्या आपने जब वहां पे देखा वजू खाने को क्लीन करके वहां पे हटा के, तो क्या जो शिवलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खंडित था? देखिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? से ही बोल रहे, ठीक से स्पष्ट नहीं। आपने क्या? हाँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सफाई हो रहा है, देखिए, है ना। लेकिन
और जैसे ही मंदिर घोषित हुआ प्रशासनिक अधिकारी सब के सब सीआरपीएफ को लगा दिए। अब बताइए सीआरपीएफ जब वहाँ लग गई तो उसमें सफाई कैसे होगा? इसका मतलब कि यह वायरल वीडियो ये जो है बहुत पहले का होगा। दूसरी ये चीज, पुराना है जब सोहनलाल जी, मंदिर पुराना है जब वह शिवलिंग घोषित हो सोहनलाल गया। जी। सोहनलाल जी, हाँ, ये पुराना आपने कल निश्चित जब पुराना बोला है। बाबा मिल गए, हाँ। आपने जब बोला बाबा मिल हाँ, गए सर। तब आप वहां पे थे, और जब वो जो हाँ। वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुराना वीडियो है और उसमें जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिमा जो शिवलिंग है, क्या वो और जो आपने देखा बिल्कुल सिमिलर है? ये आवाज जिगजैग की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही, क्षमा करें सर जी। मैं ये पूछ रहा हूँ सोहनलाल जी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आपने वीडियो, पुराना वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें जो हाँ। शिवलिंग जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है और जो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, क्या दोनों शिवलिंग बिल्कुल हाँ। सिमिलर है? हाँ, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जो गोलाई में है, कुआं आकृति का है, वह दोनों वीडियो जो है एक ही है, और दोनों की शिवलिंग की आकृति जो है उस गोले में एक ही है। आप सर्वे फर्क टीम ये के कि साथ उसमें थे? सफाई हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह पहले का वीडियो ये फिल्माया गया है। मैं कह रहा हूं जब शिवलिंग देखा गया था तब आप सर्वे टीम के साथ थे, आपने खुद अपनी आंखों से शिवलिंग देखा? आवाज की दिक्कत हो रही सर जी। मैं कह रहा हूं सोहनलाल आर्य जी, आपने अपनी थोड़ा सा आवाज आंखों से सुधार। आपने अपनी आंखों से शिवलिंग देखा? आवाज की, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंखों से शिवलिंग देखे सर जी। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, है ना, सांच को आँच किया सर जी। मैंने स्वयं शिवलिंग देखा। और बता दिए ना कि प्रशासनिक अधिकारी आए और घोषित किए कि ये एक ही पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है। उसी आधार पर, उनके कहने पर हमने बाहर घोषित किए कि बाबा मिल गए। बिल्कुल, बाबा मिल गए, मतलब फवारा जो कह रहे हैं झूठ है। हाँ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर ही है, वह जो है नंदी जिनकी प्रतीक्षा कर रही है। हम 1984 से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। उस समय हम नारा लगाते थे कि ज्ञान वापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। हाँ, उसके बाद हमने वाद दाखिल किया 1995 में, और 18 मई 1996 को पुनः जांच कमीशन किया। उसमें तत्कालीन बादल चटर्जी थे। हम लोग जैसे ही मस्जिद के द्वार, मस्जिद हम उसको मस्जिद कहते, मस्जिद नहीं कहते, मस्जिद के द्वार पहुंचे। हम 5 लोग थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, और मैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद का हुआ करता था, और मस्जिद से 500 लोग थे। बादल चटर्जी का, आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम। हम कह सर जी मर जाएंगे लेकिन जांच कमीशन तो करवाएंगे। किसी तरह बहुत कहने सुनने पर भी 2 घंटे हुआ। यह हुआ कि दूसरे दिन जांच कमीशन होगा, जांच कमीशन नहीं हुआ सर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वर्षों तक प्रयास करते रहे, हम सफलता नहीं पाए। हाँ, और फिर 26 साल के बाद इन काशी की 4 महिलाएं दिल्ली की एक बहन राखी सिंह को लेकर के वाद दाखिल किए। 693/2021 एक वाद दाखिल किए, जिसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन अधिकार और काशी विश्वेश्वर मंदिर में दृश्य अदृश्य मूर्तियों के संबंध में भी। मेरे साथ आप जुड़े सोहनलाल आर्य जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल आर्य जी जुड़े, जिनने देखा प्रत्यक्ष रूप से बाबा मिल गए मेरे साथ इस मुकदमे में। इसके बाद अब कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, अश्विनी दुबे सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आचार्य आदित्य कृष्णगिरी हिंदू धर्म गुरु, स्वामी चक्रपाणी महाराज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ABHMS, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज AIMIM के सीनियर लीडर, मेरे साथ में सैयद हुसैन हक जी इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मौलाना पीर अली कादरी जी प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कदरिया, और मेरे साथ अकील खान पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। पहले तुहिन सिन्हा और हाजी रंगरेज, आप दोनों के पास आना चाहता हूं मैं। तुहिन सिन्हा, असदुद्दीन ओवैसी मान नहीं पा रहे कि यह वर्डिक्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। वो अचंभित है, विचलित है, गुस्से में है और कह रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। पर दुख करने वाली बात साथ में यह है तुहिन सिन्हा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना रहा था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील ने 3 बार उसको इंटरप्ट किया और बनारस कोर्ट के जज की फेयरनेस पे क्वेश्चन किया
हिंदू पक्ष ने कमिश्नर हटाने पे एक भी बार फेयरनेस पे क्वेश्चन नहीं किया, पर इनने फेयरनेस पे क्वेश्चन किया। प्रदीप जी, सबसे पहले मेरे साथ जोर से कहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, सच जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पिछले 2 दिनों में हमने ये देख लिया है, और असादुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है केवल और केवल भ्रम और डर फैलाकर अपनी राजनीति को सेकने की हमेशा कोशिश करते हैं। आज जिस प्रकार से पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने गलतफहमियां फैलाई हैं, पूरे विषय को लेकर धमकियां दी हैं, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति के लिए वो सूटेबल नहीं है। उनको अपनी राजनीति सीरिया में जाकर करनी चाहिए। सीरिया में आपको श्रीलंका में करनी चाहिए अपनी राजनीति, क्योंकि तुम तोड़ने की राजनीति करते हो, देश को तोड़ने के दो और हिंदू मुसलमान में बंटवारा करने की राजनीति करते हो। बात कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप कहिए। ठीक है, 10 सेकंड तो इनसे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर हाजिर अंग्रेजी आ जाएगी। ये सब जानते हैं कि 40,000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। ये विकृत मानसिकता का कभी न कभी इतिहास में पर्दाफाश होना था। आप इतिहास पे ना जाएं, आप 21वीं सदी में हैं, आज की बात करिए, पिछली बात मत उठाइए इतिहास की जो दबाई नहीं जा सकती। 21वीं सदी में है, आज की बात कीजिए। इस सच्चाई को आप स्वीकार करिए, क्योंकि क्लोजर के लिए, किसी भी विवाद के समापन के लिए ये जरूरी होता है। आप विवाद जानबूझ के खड़ा करना चाह रहे हैं। बाबा को तो बाबा नहीं है, वहाँ पे फुहारा है। बाबा है, चिल्लाइए, बाबा ही है। आप नहीं रोक सकते सच को सामने आने से। आप जाके जाइए औरंगजेब की मजार पे नमन करिए, पर ये देश सनातनी है और बाबा है वहां पे। और इस बात को आज बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइवेसी माना है। ये झूठ फैलाया जा रहा है, अश्विनी दुबे और सैयद हसनक, अश्विनी दुबे और सैयद हसनक जी, अश्विनी दुबे सुनिए मेरी बात। अश्विनी दुबे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं पढ़ना चाहता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा इफ अ शिवलिंग इज फाउंड वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, वी विल डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वी विल डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग मुस्लिम्स फ्रॉम प्रेइंग। हिंदुओं को इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, पर इनके वकील अहमदी ने बोला कैसे हिंदुओं को आप हिंदुओं के शिवलिंग को प्रोटेक्ट कर सकते। इनको दिक्कत शिवलिंग से थी, हिंदुओं को दिक्कत नमाज से नहीं थी, इनको दिक्कत शिवलिंग से। I myself was present there. बोलिए। I myself was present inside the courtroom when hearing was going on, प्रदीप जी। मैं आपके पैनलिस्ट से, आपके सारे पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि जरा 30 सेकंड के लिए बात सुन ले, अगर नहीं सुन रहे तो उनका माइक नीचे करिए, उनको म्यूट करिए। ऐसे बदतमीज लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं। जब लीगल बात हो रही है तो जस्ट लेट देम अंडरस्टैंड। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। कोर्ट ने कहा कि वी आर गोइंग टू मैं प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता हूं शिवलिंग को। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दिस शिवलिंग व्हिच हैज बीन फाउंड देयर। पॉइंट नंबर 1, जब उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करिए, ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे करने से मना किया। तीसरी बात, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नमाज ऑफर करने का और उनके रिलीजियस जो बाकी और परफॉर्मेंसेस है वो करने की उनको इजाजत है वहां पर, लेकिन जो शिवलिंग का एरिया है उसको जो प्रोटेक्शन दी गई थी वो प्रोटेक्शन इंटैक्ट है। दूसरा, खास तौर से वजू को लेकर के भी एक सबमिशन आई तो ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ने स्पेसिफिकली कोर्ट के अंदर कहा कि मान लीजिए कि कोई वहां जाकर के पांव धोता है तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वो भी परमिट नहीं हुआ। तो इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि मुझे बताइए सैयद हसन हक साहब, कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। एग्जैक्टली सैयद हसन हक साहब, तुहीन सिन्हा जी आपके पास आने वाला हूं मैं। आपने डिबेट को बहुत सही ओपनिंग दी है। सैयद हसन हक जी मुझे बताइए दिक्कत क्या है? नमाज पढ़ी जा रही है, हिंदुओं के शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया, दिक्कत क्या है इससे? सब लोगों ने अपनी बात रखी लगातार है, बिना इंटरप्शन के मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं अपनी बात को रखूंगा। नहीं, बिना इंटरप्शन के लिए लोग और भी बोला उन्होंने, मेरा बिना इंटरप्शन के मुझे बोलने दिया जाएगा तो फिर मैं अपनी बातों को रखूंगा। इस शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
लगातार लोग आए पूरे देश में, दुनिया में अलग अलग है। फिरौन आया, शद्दाद आया और हिटलर आया, ऐसे ऐसे लोग आए और गए जो देश को डिस्प्यूट करने पे है, तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और गंगा यमुनी की तहजीब है। आप सबसे पहले यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप वो संविधान को मानते हैं कि नहीं, ये बात बताइए मुझे। संविधान को मानते हैं तो आर्टिकल 141 संविधान का क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने की हैसियत लोअर जुडिशरी के अंदर नहीं। लोअर जुडिशरी के अंदर हैसियत नहीं, उसको चैलेंज है। लेकिन अपने आपे से बाहर आके लोअर जुडिशरी जो कर रहा है, अगर ताली ठोकने का आप काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब मैं अप्रिशिएट भी नहीं करूं आपको। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अश्विनी दुबे जी, ही इज कूलिंग यू। अश्विनी दुबे जी, अब मैं अगर ऐसी बात अगर चली अगर है तो मैं अल्लाह अकबर भी बोलिए आप। अरे ताली तो बजाने दीजिए। अश्विनी दुबे ये कह रहे हैं कि बताइए, सुप्रीम जब कोर्ट, आप हर महादेव का नारा लगा सुप्रीम सकते कोर्ट, हैं, तो सुप्रीम अल्लाह कोर्ट, अकबर का क्यों नहीं लगा अश्विनी सकते? दुबे, अरे आप मुस्कान को बोलिए कि लगाए। पहले मुस्कान को बोलिए, हर हर महादेव लगाइए और आप लगाइए, फिर बात करेंगे। अश्विनी दुबे जी, आप अपने धर्म को पालन करिए, मैं अपने धर्म को पालन करूं। 30 सेकंड के लिए, फिर 30 दुबे जी ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हक साहब जो कह रहे हैं हक कॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, आपने सैयद हसन हक साहब, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया फिर है। 30 हाँ। सेकंड का आइए अश्विनी दुबे, आइए। उनको बोलिए कि ठीक है, 30 सेकंड का समय दीजिए और बीच में इंटरप्ट न करिए। हाँ। आर्टिकल 25 भारत के संविधान का जो सोल है, जो हाँ, कहता है हिंदूज का, बुद्धिस्ट का और बाकी जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका भी राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रीच, राइट टू प्रे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा, भारत के देश का संविधान कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट को अदालत जाने से नहीं रोका जा सकता। तीसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑन द फेस ऑफ इट आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इन्फ्रिंज द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ। चौथा, अगर महंत रामदास के केस में 1951 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेटी प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं होती है, भले वहां पर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन जाए, भले वहां की मूर्ति हटा दी जाए, मूर्ति खंडित कर दी जाए। और हमने देखा कि भगवान राम के पिक्टोरियल को फाड़ा गया था अयोध्या आर्ग्यूमेंट के समय। अश्विनी जी, खाली चेहरे वो आपके आर्ग्यूमेंट से घबरा के डर के भाग गए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब लोगों को सुनने की आदत नहीं है, घबरा जाते जब उनको सच्चाई सामने आती। मैं आना चाहता हूं और खाली चेयर को दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यही इंटॉलरेंस है और यही टॉलरेंस है। मौलाना पीर अली कादरी जी, आ रहा हूं तुहिन सिन्हा जी आपके पास, और स्वामी चक्रपनी महाराज जी आपके पास आना चाहता हूं। मौलाना पीर अली कादरी जी, इससे अच्छा वर्डिक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहां नमाज पढ़ने का अधिकार है वहां नमाज पढ़ी जाए, साथ में शिवलिंग के एरिया को प्रोटेक्ट की जाए। इसमें असदुद्दीन ओवैसी क्यों भयभीत है, इसमें क्यों विचलित है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? ये तो प्रूफ है, ये तो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, सेक्युलरिज्म है। बोलिए मौलाना पीर अली कादरी जी। देखिए प्रदीप, आप एक टीवी एंकर है और मैं आपकी काबिलियत को बहुत अच्छा मानता हूं। आप जिस हिसाब से स्टूडियो को अपने सर पे उठा बैठते हैं, बहुत अच्छी आदत है आपकी। खैर बहरहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। आइए। कि देखिए साहब, मेरा ये कहना है कि हिंदू पक्ष का ये संवैधानिक अधिकार था कि वो लोअर कोर्ट गए और लोअर कोर्ट ने उनकी सुनवाई की और फिर उनको वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया और कोर्ट का पालन करते हुए वीडियोग्राफी हुई। अब उसके बाद जब वजू खाने का जब जो है सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, पानी निकाला गया, हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि यह शिवलिंग है। हिंदू पक्ष के दावे पे हमको कुछ कहना ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो फवारा है, वो फाउंटेन है और इसका फैसला करेगा कोर्ट। आप शिवलिंग घोषित कर दिया गया, ये नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट घोषित ना करे। इस बात को याद रखिए आप। अंडर ट्रायल केस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे लोअर कोर्ट में हो। ठीक है। अब सर, इंडिया न्यूज का ऑफिस तो जजमेंट नहीं देगा ना। इंडिया न्यूज का ऑफिस तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। मेरा यही कहना है कि हमारा पूरा भरोसा न्यायालय पे है और हम न्यायालय पे भरोसा करते हैं। स्वामी चक्रपनी महाराज, जो आदेश देगा। मौलाना पीर अली कादरी जी, मैंने कुछ भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने शांति से सुना। अब आप मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर स्वामी चक्रपनी महाराज आ जाए, हम शांति से सबको सुने। फिर तुहिन सिन्हा जी के पास आ रहा हूं मैं और बाकी आ रहा हूं मैं। सुनिए कोर्ट, अब मैं सुनना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए कोर्ट ने क्या।
If the shivling is found, we have to maintain a balance. We have to direct the district magistrate to ensure the protection of the place without restricting Muslims from praying. तो जो शिवलिंग जहाँ पे प्राइमा फेसी पाया गया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका खंडन नहीं किया है. दूसरी चीज़, जहाँ वजू की बात की गई थी कि वजू के एरिया को सील नहीं किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली खारिज कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू के एरिया में क्योंकि शिवलिंग वहाँ पे प्राइमा फेसी पाया गया है, तो उस एरिया को सील किया जाएगा. तो मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूँ ना, स्वामी चक्रपनी महाराज. देखिए, बिल्कुल पहले तो सबसे पहले भंडारी जी आपको हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय. और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से जो करे बाबा ने, अरे बाबा ये, और देखिए उस शिवलिंग पे ऊपर कुछ ऐसे लग रहा है कि नेचुरल तरीके से ऊपर कुछ लगाया गया है ताकि ये फवारा सा दिखाई दे. ये कहीं ना कहीं उनकी चाल है. दूसरी बात, बाबा के सर से फवारा नहीं निकलता भाई, और जब गंगा की फवारा निकलता है ना तो अच्छे अच्छे लोग उस पर चले जाते हैं. तो इसलिए ये मत बनाइए कि बाबा के सर से फवारा, गंगा की फवारा निकले, क्योंकि उसी फवारे से तो दुनिया तरती है और दुनिया चलती भी है. सवाल इस बात का है भंडारी जी, कितनी बुरी बात है कि पहले दिन अब पता चला कि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं था बल्कि पूरे तिनके का भंडार भरा हुआ था. पहले दिन जिस प्रकार से भंडारी जी ये लोग रोकने का प्रयास किए और नारे लगा करके जो कोर्ट द्वारा नियुक्त जो कमेटी थी उसका विरोध, अब पता चल रहा है कि क्यों विरोध किया गया. मैं लार्जर बात करना चाहता हूं. तुहिन सिन्हा और अंग्रेज जी, उसके बाद अकील खान और आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं. तुहिन सिन्हा, मैं लार्जर बात ये करना चाहता हूं, मैं मेंटालिटी क्वेश्चन करना चाहता हूं, और साथ में अंग्रेज जी आए. मेंटालिटी ये है कि जब कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया बनारस कोर्ट द्वारा, तो किसी भी हिंदू पक्ष ने, तुहिन सिन्हा एक भी बार नहीं बोला कि कोर्ट बायस्ड है, अजय मिश्रा को हटाया गया, कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है. हिंदू पक्ष ने कंप्लीटली उसका आदर किया, फॉलो किया. पर यहां पे असदुद्दीन ओवैसी जब बनारस कोर्ट अपना जजमेंट देता है, कोर्ट के जजमेंट को कलर करने की कोशिश करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम जो है इंटरिम ऑर्डर दिया होता है, उसको कलर करने की कोशिश करते हैं. तो रियल इंटॉलरेंस तो ये है, ये देश पाकिस्तान तो नहीं है, शरिया से तो नहीं चल रहा ना, संविधान से चलेगा. यहाँ बोलने का अधिकार सबको है और कोर्ट फैक्ट्स के हिसाब से चलता है. बिल्कुल प्रदीप जी, और आपको पता है कि मैं भी हमेशा लार्जर बात करता हूं. तो ये बड़े दुख का विषय ये है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे लोग जो आज भी औरंगजेब को इस देश में जीवित रखना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है. देखिए, गोडसे की जिंदाबाद करते हैं, उनका भी पर्दाफाश हो रहा है. अंग्रेज जी, आप 20 सेकंड पूरा बोलिएगा, मैं दूंगा आपको समय. बोलिए तुहिन जी, बोलिए. वो दरिंदगी औरंगजेब ने इस देश पर अनलीश किया था, इस देश को दिया था, वो आज भी मिटाया नहीं जा सकता. ये देखिए, आपको समझना होगा कि इतिहास में फ्रॉम द 1658 टू 1707 औरंगजेब की दरिंदगी चली. 19th सेंचुरी से अंग्रेज आ गए, तो 1947 में जब हमने आजादी की बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस की गई सिर्फ शांति बहाल करने के लिए. लेकिन जब कोई युवा होता है, जब बचपन से युवा होता है, ये देश आज बहुत सारे सवालों का उत्तर. बिल्कुल. रंगरेज जी के बाद मैं हेडलाइन पाऊंगा. रंगरेज जी इसका जवाब दे. इसको दबाया नहीं जा सकता है आप, और इसको अगर आप स्वीकार कर ले दूसरी साइड, तो मेरे ख्याल से समापन में आसानी होगी, समापन सरल. रंगरेज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए. लड़ेगा जनता का मुकदमा. आचार्य आदित्य कृष्णगिरी और हाजी रंगरेज. देखिए हाजी रंगरेज, जवाब दीजिए आप. हिंदू पक्ष तो एक भी बार नहीं कह रहा कि आपने कमिश्नर को हटाया, गलत किया. आपको दिक्कत क्या है? आप औरंगजेब भक्ति करते हैं, इस देश को, ये देश इसको भी टॉलरेट कर लेता है. पर आप जो है यहाँ पे शिवलिंग की सच्चाई को टॉलरेट नहीं कर पा रहे. हाजी रंगरेज और आदित्य कृष्णगिरी. उसके बाद औरंगजेब को हम नहीं कुछ भी कह रहे. जितना नाम औरंगजेब का ये लेते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उतना नाम हम नहीं लेते. ये गोडसे के भगत जो लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में खाई डालने का काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा. ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा. मानो ना संविधान, आस्था के बुनियाद पे नहीं चलेगा. आचार्य कृष्णगिरी, कानून है 91 का, ये देश का कानून है 91 का, कि जो 47 में जिस तरीके से सारे पैलेस थे, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. आचार्य कृष्णगिरी. प्रदीप जी, मुझे बोलने दिया जाए. बोले. बाकी पैनलिस्ट, सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. ये इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में हो क्या रहा है? सारे मुद्दे गायब हो गए क्या इस देश में? रंगरेज जी, उन्हें एक भी बार नहीं बोला है, उन्हें एक भी बार नहीं बोला है. उनको बोलने दीजिए रंगरेज जी. आचार्य आदित्य कृष्णगिरी को बोलने दीजिए. उन्हें एक भी बार नहीं बोला है, उन्हें एक भी बार नहीं बोला है, उन्हें एक भी बार नहीं बोला. उनको बोलने दीजिए. आप दूसरी बार बोल रहे हैं. आदित्य कृष्णगिरी जी, बोलिए.
देखिए प्रदीप जी, ये लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान से देश चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि लोग संविधान की कोई बात नहीं मान रहे हैं। ना तो ये लोअर कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था राम मंदिर के विषय पर, तो सबसे पहले ओवैसी ने ही कहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और 24 घंटे डिबेट में हर बार यही बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ा जो है लोगों का ड्रामा है। संविधान की दुहाई दे करके संविधान का भी अपमान करते हैं, आपके अंदर एक भी सलाहियत वाली बात नहीं कही गई आप आपसे अभी लोग तक। संविधान का भी अपमान करते हैं और आस्था का भी अपमान करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि वो शिवलिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। हिंदू सनातन धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से छठे जो ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ महादेव, वो वहां पर स्थापित है। शिवलिंग जो होता है वो सामान्य नहीं होता। लो जी, इन्होंने शिवलिंग को भी नकार दिया इन्होंने। तो ज्योतिर्लिंग होता है वो स्वयंभू होता है, और वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। उसे ना तो किसी ने गाड़ा है, ना किसी ने रंगरेज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग चाहते क्या थे। अकील जी, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, अकील जी और अश्विनी दुबे के पास आना चाहता हूं। अकील जी मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस वक्त आदित्य कृष्ण जी। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स ये कहते हैं कि बनारस कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उस जजमेंट पे सर्वे हुआ, फिर सर्वे को रोका गया, पत्थर मारे गए, फिर वापस से बनारस कोर्ट में गया। बनारस कोर्ट ने कहा पूरा सर्वे होगा, बिल्कुल सर्वे होगा। उसके बाद प्राइमा फेसी शिवलिंग को एस्टैब्लिश किया गया। शिवलिंग की बात आई, कोर्ट ने कहा उस एरिया को सील किया जाए। एक पेटिशनर वहां पे गए, उन्होंने बोला बाबा मिल गए। उसके बाद जाके आपके ये औरंगजेब के सपोर्टर्स ने नहीं माना, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। फवारा गैंग गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि कंप्लीटली खारिज कर दिया जाए बनारस कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि करिए आप जजमेंट को, सुप्रीम बनारस कोर्ट अपना काम करे, एज सिंपल एज दैट। तो हार 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 हुई है, क्योंकि तथ्य यही कह रहे हैं कि बाबा मिल गए। बिल्कुल अकील जी, बिल्कुल इनकी कृष्णगिरी जी, अकील जी नहीं बोले, एक बार अकील जी के पास, फिर आपके पास आ रहा हूं। अकील जी बोलिए प्लीज। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये बात है, कमिश्नर जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था वो तो कोर्ट पहुंचा ही नहीं। आपके जो अपोजिशन के वकील थे जिन्होंने केस कर रखा था, वो लोग पहुंच गए और वो इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया, जो कि गलत ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम है, उसका वायलेशन किया है। ये अभी 19 तारीख को नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया है। ठीक है, हमें देश की कानून पर पूरा विश्वास है और मुझे यकीन। I commend everybody. Ashwini Dubey, everybody here today is talking legal, but you know law. सुनिए अकील जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अश्विनी जी को लेफ्ट में लाएं। उससे डाइवर्ट करने के अलावा इसका कोई और रोल है नहीं। हमारे देश को लोग स्टेट की तरफ ले जाने से। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। Everybody in the panel is talking legal. Let Ashwini talk law. Ashwini ji, everybody on the panel is claiming to be. Everybody on the panel is talking legal. You talk law. बोलिए। पूरा यकीन है कि अरे सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, उनको सुनिए। 45 बोलिए अश्विनी। 45 सेकंड का समय दीजिए और विद्वान पैनलिस्ट जो है उनको बोलिए बस 45 मिनट के लिए सुन ले। मैं स्वयं कोर्ट में मौजूद था। पहली आर्ग्यूमेंट थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, जो कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। दूसरी आर्ग्यूमेंट थी कि अयोध्या के केस में जो कोर्ट ने फाइंडिंग दिया था उसका वायलेशन है, कोर्ट ने उसे डिक्लाइन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल सूट नहीं है, ये सूट है पूजा करने का, जो 5 महिलाओं ने पूजा करने के लिए कहा। तीसरी आर्ग्यूमेंट आई कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 20 मुस्लिम्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, उसके बियॉन्ड नहीं किया है। और प्रोटेक्ट करने के लिए शिवलिंग को कोर्ट ने कहा कि इस ऑर्डर को हम अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं हम रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसीलिए कोर्ट में मौजूद थे के ऑर्डर को, जिसमें शिवलिंग को भगवान शिव को प्रोटेक्ट करने की बात आई, कोर्ट ने कहा कि उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है।
कि जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। उसके बाद तीसरा जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि यहाँ पर वजू करने से नहीं रोका जाए। तो अश्विनी जी, इनको दिक्कत क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर वजू करने का अश्विनी जी, दिक्कत क्या है इनको? बीच में ही बाबा हैं। नहीं, दिक्कत क्या है? फैक्ट्स कोट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश नहीं चले, ये फॉलो करोगे आप, रूल ऑफ लॉ से नहीं देश करोगे। नहीं चले, ये इनके हिसाब से चले। जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुआ कानून है उससे ये देश चलाना चाहते हैं। अकील जी क्या चाहते हैं आप? संविधान से देश क्वीन जी के पास आने के पहले अकील जी क्या चाहते हैं? अकील जा रहे हैं उसके लिए हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक और हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो सिटीजन्स हैं, वो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश को इस तरह से जो रोग स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार, उसको रोका जाए और हमारे देश को बचाया जाए। नहीं तो हमारा देश अकील जी, अगर हिंदू पूजा कर लेगा तो रोग स्टेट हो जाएगा क्या? मुसलमान नमाज पढ़े तब रोग स्टेट नहीं, हिंदू पूजा कर लेगा तो रोग स्टेट हो जाएगा। बर्बाद कर दिया है। हिंदू पूजा कर लेगा तो रोग स्टेट हो जाएगा। तुहिन सिन्हा और अंग्रेज जी, उसके बाद मैं आचार्य जी आपके पास भी आ रहा हूँ। तुहिन सिन्हा और अंग्रेज जी, तुहिन सिन्हा हिंदू पूजा कर लेगा तो क्या रोग स्टेट हो जाएगा? देखिए, ये क्या आज से 20 साल पहले हिंदू वहां रोज पूजा करता था। ये तो मौलाना मुलायम सिंह यादव ने प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से केवल साल में एक बार पूजा हो रहा था। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत तथ्य से बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। रंगरेज जी सुनिए, आपको आप दोनों जानकारी एक नहीं एक है। करके बोलिए। रंगरेज जी, रंगरेज जी प्लीज, रंगरेज जी एक एक करके दोनों की बात सुनाई दे। रंगरेज जी दोनों की बात सुनाई दे देंगे। रंगरेज जी दोनों की बात दलील देते हैं, क्योंकि इनका लीडर असादुद्दीन ने ये दलील दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2 पन्नों का एक्ट है, कम से कम आप पढ़ लीजिए, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं और वो एग्जेम्पशन जो है इस मंदिर पर, इस परिसर पर लागू होते हैं। लागू होते तुहिन जी, क्योंकि ये 100 साल पुराना नहीं है। ये 100 साल पुराना नहीं, 300 साल से ज्यादा पुराना है रंगरेज जी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तो सब कुछ कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, कोर्ट ने शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया है, तो मानो कोर्ट को। अरे कोर्ट को मानते ही हैं मुसलमान, बताइए किसने विरोध किया कोर्ट का? अरे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं गलत है, मगर अगर विरोध कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है मैं बताता हूं। जब हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है इस पे ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है, आस्था के रूप में काम कर रही है। अश्विनी जी इनको बताएं, आप संविधान से नहीं चल रही। अश्विनी जी इनको समझाए, मेरे बस अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रंगरेज जी देखिए, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बनारस की कोर्ट का आदेश है जिसमें शिवलिंग को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की बात कही थी, उस पर रोक नहीं लगाई है। और ये पिटीशन जो 5 महिलाओं की तरफ से फाइल हुई है वो पूजा करने के लिए फाइल हुई है। 1947 से 1991 तक हर रोज श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। 1991 में वो पूजा बंद हुई और पूजा करने का अधिकार हुई है बताइए। हाई कोर्ट ने स्टे दिया वहां पे, हाई कोर्ट ने स्टे दिया इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने। आप उस पर बात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री थे, आप तथ्यों को क्यों छुपाते हैं? आप तो एडवोकेट हैं, आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना, आप किसी के पक्षधार नहीं है, आपको तो सच बोलना चाहिए। अरे रंगरेज जी, पेटिशनर्स गए बनारस कोर्ट, बनारस कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा, सर्वे के बाद शिवलिंग प्राइमा फेसी वहां की सर्वे टीम को मिला, उसमें आपत्ति जताई गई, उसको कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया। वो शिवलिंग है ही नहीं, शिवलिंग कोर्ट ने बोला, बनारस कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइमा फेसी शिवलिंग की जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर प्राइमा फेसी एविडेंस होते कि शिवलिंग नहीं होता तो नहीं प्रोटेक्ट करते। जब तक में कुछ नहीं मिला, बाबा कहीं प्रकट नहीं हुए, तो आप जानते शिवलिंग का आकार, और हिंदू नहीं जानेगा, आप बन गए। आप जानते शिवलिंग का आकार। आचार्य आदित्य कृष्णगिरी जी, आचार्य आदित्य कृष्णगिरी जी, आप शिवजी के एरिया को बताइए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप में कहा है कि जो शिवलिंग है उसको संरक्षित किया जाए और उसका पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए। को कहा है स्थान को, शिवलिंग को नहीं कहा। शिवलिंग का नाम औरंगजेब ने तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था?
रंगरेज जी 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा था कि नहीं? तोड़ा था ना? हमने आपकी मस्जिद को कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहा, लेकिन आप हमारी आस्था का किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। आप शिवलिंग को बार बार फव्वारा बता रहे हैं, वो पूरी दुनिया जानती है कि वहां आदि शिवलिंग है, और शिवलिंग ही नहीं ज्योतिर्लिंग है। आपको पता था वहां शिवलिंग है तो आपने 300 साल क्यों इंतजार किया? अरे 300 साल क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू आस्था को दबाया गया, सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू आस्था को दबाया गया। मुस्लिम का बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हो। और मुसलमानों के केवल 4 लोग वहां नमाज पढ़ते थे। 1991 तक केवल 4 लोग नमाज पढ़ते थे। मुलायम सिंह की सरकार में वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया और मुसलमानों को खुली छूट दे दी गई। तो ये आप लोग 1991 के बाद आए, हम लोग तो शुरू से वहां पर पूजा कर रहे हैं। I feel offended। मैं कहना चाहता हूं मैं आहत हुआ हूं। नहीं आचार्य बोलिए, आचार्य जी बोलिए 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 बोलिए। आचार्य गौरी की जो पूजा है वो लगातार हिंदू महिलाएं करती रही हैं, पुरुष करते रहे हैं, और वहां पर केवल 4 मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे मस्जिद में। और आप देखिए इन लोगों ने हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर मस्जिद बनाई है। तो पहला तो अपमान ये लोग ये करते रहे कि वहां वजू करते रहे, हाथ पैर कुल्ला करते रहे, हाथ पैर धोते रहे और कुल्ला करते रहे, फिर उसकी छत पर बैठकर, सर पर बैठ करके लोग नमाज पढ़ते रहे। तो ये लोग किस प्रकार से हमारी आस्था का अपमान करते हैं आज ये पूरा देश ने देख लिया। और ना तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना आप आस्था को मानते हैं, ना देश की संप्रभुता को मानते हैं। आप लोग केवल यहाँ जिहाद लेकर के जो चल रहे हैं। अरे जिहाद तो आप जैसे हिंदू धर्मगुरु बनकर, हिंदू धर्मगुरु बनकर हिंदू भाइयों को डराते हैं आप उनका शोषण करते हैं हिंदू भाइयों का। रंगरेज जी आप उनको इंसल्ट नहीं करेंगे, आप उनको इंसल्ट नहीं करेंगे रंगरेज जी। हम शिव जी की बात कर रहे हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1988 से 1992 तक बनारस में सिटी मजिस्ट्रेट रहे अनिल सिंह ने क्या कहा था? ज्ञानवापी में बाहर गुंबद और मीनारे हैं लेकिन अंदर मंदिर की आत्मा है। पर वहां की सेक्युलर पार्टियों ने सूडो सेक्युलर और मुसलमान वोट को एकत्रित करने के लिए, अपीसमेंट करने के लिए सच को सामने नहीं आने दिया। और आज जब सच सामने आ गया, जिसको बनारस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, आपको चिढ़ मच रही है, आपको शिवलिंग से चिढ़ मच रही है। हम तो औरंगजेब भक्ति तक को बर्दाश्त कर लेते हैं इस देश में, और आप शिवलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये तब हो रहा है जब इस देश में 80% हिंदू है। ट्विन सिन्हा हद हो चुकी है। अकील खान और ट्विन सिन्हा जी, हिंदू मना कर रहा नमाज के लिए, मुसलमान पक्ष की नहीं मना कर रहा। दिक्कत किस बात पे? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दूसरे साइड को थोड़ा साहस दे सच को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जब तक ये सच को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इनके रवैये में कोई फर्क नहीं आएगा। और आज जब सच सामने आया, कम से कम मेरी इतनी अपेक्षा थी कि जो दूसरे साइड के लॉयर थे वो खुद मानेंगे कि वजू तो बाथरूम में होना चाहिए, आप कहीं और करिए ना। आप उसी जगह पर जहां शिवलिंग पाई गई है, और ये शिवलिंग ये जज ने स्वीकार किया है, रिपोर्टेडली शिवलिंग वर्ड यूज किया गया है, उसके बाद भी 3 बार इंसिस्ट करना कि वहीं वजू करने की इजाजत दी जाए। आप सोचिए ये कितनी बुरी सोच है, कितनी विपरीत सोच है। और ये सोच समाप्त होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैं ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि इनको साहस दे सच को स्वीकार करने की। और जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे, सोच परिवर्तित नहीं होगा और हम सदा की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अकील जी, हिंदूज ने तो नहीं बोला कि नमाज को बंद कर दिया जाए, पेटिशन में भी नहीं था। हिंदूज ने सिर्फ बोला जहां शिवलिंग है वहां। हिंदू ने नहीं बोला कि कन्वर्ट किया जाए टेंपल में, ज्ञानवापी को नहीं कहा, कुछ नहीं बोला हिंदुओं ने सिर्फ बोला जहां शिवलिंग प्राइमा फेसी मिला वहां पूजा करनी दी जाए। आप गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं, सेक्युलरिज्म में बात विश्वास करते हैं, दिक्कत किस बात की आपको? आप कब तक हिंदू भावना को आहत करते रहेंगे? हिंदू तो इज्जत पे इज्जत कर रहा है। देखिए प्रदीप, बोलिए। देश का रहा है जो हिंदू मुस्लिम और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसका एक इतिहास रहा हुआ है कि हमने अपनी जो तहजीब है उसको अक्षुण्ण रखा है और अभी रख रहा है।
चाहे कितनी पॉलिटिकल पार्टियां आई, कितने जो है भ्रष्टाचारी लोग आए और कितने जो है देश के ऊपर आक्रमणकारी आए, उन सबको हमारे देश के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर के उनको खदेड़ा है। और ये जो देश के अंदर जो बैठे हुए हैं आक्रमणकारी, देश को बर्बाद करने के लिए तैयार जो लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने भ्रष्टाचारी, अपनी जो एक सेल्फिश जो उनका अपना एक मेरी आस्था सेल्फिश नहीं है। मेरा हक बाबा को दर्शन करना सेल्फिश नहीं है। मैं तो इस बात तक हूं कि बाबा के अगर बाजू में नमाज भी पढ़ी जाए तब भी दिक्कत नहीं है, पर बाबा को नमन करना चाहता हूं, बाबा की पूजा करना चाहता हूं। 350 साल हो गए इंतजार करते हुए। गंगा जमुना तहजीब का मतलब यही है, यही है। 350 साल। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है अश्विनी? क्या दिक्कत है अश्विनी जी? क्या इस देश के अंदर हिंदू सिर्फ बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, नमाज को किसी ने नहीं कहा दिक्कत है, तो क्या हिंदू भावना का कोई दिक्कत नहीं? और संविधान भी यही कहता है, संविधान भी यही कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदू लॉ भी यही कहता है, पुराण भी यही कहता है, गीता भी यही कहता है, रामायण भी यही कहता है, ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हर किसी को पालन करने का अपने धर्म को राइट है। हम संवैधानिक अधिकार मानते हैं। बिल्कुल, मेरे पास इतना ही समय था। मैं हाथ जोड़कर इस देश से कहना चाहता हूं कि अगर सच में गंगा जमुना तहजीब और सेक्युलरिज्म है तो हिंदू को भी पूजा का अधिकार होना चाहिए। हिंदू ने नमाज का विरोध नहीं किया। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल 8 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।